ध्वजारोहण से पहले इन नियमों का रखें ध्यान। जानें क्या कहती है भारतीय ध्वज संहिता। 15 अगस्त को देश भर में बड़े ही धूमधाम से 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस दौरान हर जगह ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। आज हम 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण से जुड़ी सावधानियों की बात करने वाले हैं। ध्वजारोहण को लेकर भारत सरकार की ओर से भारतीय ध्वज संहिता को लागू किया गया है। जब भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है तो सभी को इसके अंतर्गत आने वाले नियमों के तहत झंडा फहराना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। देश भर में 15 अगस्त पर आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस की चमक दिख रही है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर उत्साह है। लाल किले से लेकर हर छोटे बड़े सरकारी और प्राइवेट ऑफिस, सोसाइटी, स्कूल्स आदि जगहों पर ध्वजारोहण होता है। देश के प्रधानमंत्री के साथ ही छोटी छोटी जगहों पर किसी मान्य व्यक्ति द्वारा ध्वजारोहण का कार्य करवाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत सरकार की ओर से ध्वजारोहण से जुड़ी भारतीय ध्वज संहिता लागू की गई है? क्या है भारतीय ध्वज संहिता? भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इसके अंतर्गत विभिन्न ऐसे नियमों को लागू किया गया जिससे किसी भी प्रकार से तिरंगे झंडे का अपमान न हो। इस नियम के अनुसार जिस झंडे का उपयोग ध्वजारोहण के लिए किया जा रहा है वो आयताकार हो और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। झंडे पर किसी भी प्रकार से कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर झंडा किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त है और कटा फटा है तो उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जब भी तिरंगे को फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण और उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि झंडा हर किसी को उस जगह से दिखाई दे। अगर झंडा किसी मंच पर फहराया जा रहा है तो ध्यान रखना है कि वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो और झंडा उसके दाहिनी ओर होना चाहिए। तिरंगे के बगल में अगर किसी भी झंडे को लगाना है तो उसका स्थान तिरंगे के नीचे होना चाहिए। तिरंगा किसी भी प्रकार से जमीन को नहीं छूना चाहिए। अशोक चक्र झंडे की बिल्कुल बीच में और सफेद पट्टी पर होना चाहिए और उसमें 24 तीलियां होनी चाहिए। फटा हुआ या गंदा झंडा नहीं फहराना चाहिए। ध्वजारोहण के बाद तिरंगा उतारते समय भी सम्मान दें। ध्वजारोहण के बाद अगर आप तिरंगे को उतार रहे हैं तब भी आपको भारतीय ध्वज संहिता के तहत निर्धारित नियमों के तहत उसे उतरना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि झंडा उतारते समय उसका पूरा ध्यान रखा गया हो। तिरंगा किसी प्रकार से नीचे जमीन को नहीं छूना चाहिए और न ही गिरना चाहिए। अगर झंडा फहरते समय या उतारते समय किसी भी प्रकार से कट फट गया हो तो उसे अकेले में ले जाकर नष्ट करना चाहिए।